डॉक्टर अनिल अनिल जैन साहब, ये एक कल कल उन्होंने वो शराबी फिल्म का एक जो गाना है, मंजिलें अपनी जगह रास्ते अपनी जगह, उसका एक वो पंक्ति भी सुना दिया कल नरेंद्र मोदी साहब ने, कि डूबने वाले को तिनके का सहारा ही बहुत, दिल बहल जाए फकत इतना इशारा ही बहुत, है ना? ऐसा कुछ था पूरा। क्या जरूरत पड़ी होगी ये सब कहने की उनको? मयूर जी, असल में उनके पास कुछ कहने को था नहीं। जब हम स्कूल में पढ़ा करते थे तो आपस में बात करते थे, मान लीजिए कोई ऐसे आ जाए, आपको कुछ पता ही नहीं है, तो एक दूसरे को समझाते यार खाली मत छोड़ के आना पेपर को, उसमें ना कुछ भी लिख देना। चाहे किसी फिल्म की कहानी लिखाना कहाँ, इस टीचर के पास कितना समय है, इतने पेपर सामने आएंगे, वो देखेगा हाँ 4 पेज लिखे हुए, उस हिसाब से नंबर दे देगा। मूड अच्छा हो गया तो फर्स्ट क्लास में दे देगा। हाँ, 10 में से 7 दे दे कि 5 पेज लिख दिए। तो मोदी जी को लगता है कि जो मैं कहूंगा, लोग बाग ये देखेंगे कि मोदी जी ने 2 घंटे 13 मिनट या 2.5 घंटे जो भी भाषण दिया, रिकॉर्ड तोड़ दिया। आज तक ऐसा किसी ने इतना लंबा भाषण नहीं दिया जितना मोदी जी ने दिया। और उसमें क्या कर दिया, वो टेलीग्राफ ने बड़ा अच्छा आज हेडिंग दिया है, ब्ला 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 ब्ला, मतलब गजब गजब, आज का हेडिंग जो है गजब है। वो मतलब उसको पूरे भाषण को उनके वो मयूर टीम को कहिए कि वो उसे दिखा दे, स्क्रीन पे एक बार दिखा दे, सबने कोट किया। बिल्कुल भाई, सुनिए भाई, ये अगर टेलीग्राफ का अगर फ्रंट पेज आप निकाल के दिखा दें, क्योंकि वो जो है आज गजब है, और अद्भुत जर्नलिज्म जिसको कहते हैं, उसका आज जो जो वो मुजाहिरा पेश किया है आज का और कल का, दोनों दिखा दे। ना हो तो मैं अभी सुष्मिता को भेज देता हूँ। आप भेज दीजिए, तो दीजिए, तो दिखाना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। नहीं 4 PM पे आ चुका है, प्रोग्राम आ चुका है, 4 PM पे आपने दिया वो जो तो भाई आप टीम हमारे जो है सुष्मिता जी या तो मनीष भाई, वो जरूर दिखाएं, आज का भी दिखाएं और कल का भी दिखाएं। वो फ्रंट पेज का हेडिंग जो है दिखाना बहुत जरूरी है। वो समअप कर देता है, हर 2 घंटा 2.25 घंटा को समअप करके रख दिया वहां पे पूरा, एक लाइन वाला था, जैसे घड़ियाली आंसू वाला था। हाँ, वो 56 इंच की खाल, हाँ 56 इंच स्किन। वो कभी एक्सप्रेस ही हेडिंग दिया करता था। क्यों अजय जी? मतलब मैं वहां काम किया हूं इसलिए नहीं कहता हूं, लेकिन कभी एक्सप्रेस बिल्कुल सही कह रहे हैं। आज तो और किसी में हिम्मत नहीं टेलीग्राफ के अलावा। कभी प्रदीप जी भी हेडिंग दिया करते थे जब ये इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत की थी जनसत्ता में। जी। तो एनीवे, तो वो जो आप देखें ना, कितना जबरदस्त कंट्रास्ट था। और राहुल जी ने जो एक बात शुरू में कह दी, वो सारी बात को क्लियर कर देती है अगर उस पर हम ध्यान दें। राहुल गांधी ने कहा कि जो रूमी ने कहा था कि अगर कोई बात दिल से निकलेगी तो वो दिल तक पहुंचेगी। राहुल गांधी की कल जो भाषण था वो दिल से निकला हुआ भाषण था। इसीलिए जो प्रदीप जी बता रहे हैं कि जिनसे जो समर्थक भी हैं भाजपा के, उनको भी नहीं, वो कह रहे हैं अंदर अंदर इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि राहुल गांधी की बात जो है वो आम साधारण जन साधारण में दिल तक पहुंची है। क्योंकि राहुल गांधी के दिल से, उसमें नकलीपन नहीं था, उसमें सिंसियरिटी थी, गंभीरता थी, देश के प्रति एक चिंता थी। और जब वो कहते हैं कि मैं वहां जाकर के 2 माताओं से मिला, एक माता से मैंने मिला तो उसने बताया कि कैसे उसके सामने उसके 10 साल के बेटे को गोली मार दी गई और सारी रात उस लाश के साथ वो रही। तो जो सत्ता पक्ष की तरफ से जो आवाजें आती है वो कहते हैं झूठ झूठ झूठ, बजाय इस पे कि इस घटना पे वो अपना मतलब एक संवेदना प्रकट करके ये बहुत गलत हुआ, वो कह रहे हैं झूठ। वो मतलब उसको स्वीकार करने को तैयार नहीं, ये रवैया। स्मृति ईरानी तो अपने भाषण में ये बोल दी थी, यू माइट नॉट हैव बट आई हैव गॉन टू मणिपुर, ये बोल दी थी। तो मतलब, लेकिन एक चीज है जो देश के लिए अच्छा है, एक समय था और बहुत ज्यादा पहले की बात नहीं है, राहुल गांधी ने, आप याद करें, जो अपनी भारत जोड़ो यात्रा शुरू की वो 7 सितंबर से, अभी उसको लगभग 11 महीने ही हुए हैं उस घटना को। 11 महीने में जो एक मेटामॉर्फोसिस हुआ है राहुल गांधी की लीडरशिप का, वो गजब है। शुरू में उनको लोग पप्पू कहते थे, काफी लोग उनको कह देते थे हाँ वे पप्पू, स्वीकार कर लेते। आज बीजेपी का भी कोई जो समर्थक है वो इस चीज को स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि राहुल गांधी पप्पू है, ठीक है ना। शुरू में वो ऐसे लगे रिलेक्टेंट, जिसको कहते हैं लीडर। जैसे एक समय में आप हम सब ने महाभारत पढ़ी है
कि जो अर्जुन है उसने गांडी फेंक दिया, भाई मैंने नहीं लड़ना। फिर कृष्ण जी आते हैं, उनको गीता का ज्ञान देते हैं, और फिर वो इतना जबरदस्त धनुधर और महायोद्धा बन जाता है। तो ये जो राहुल गांधी जो जनता के बीच में गए हैं भारत जोड़ो यात्रा के दौरान, मूसलाधार बारिश में कहीं भाषण दे रहे हैं, 50,000 लोगों के बीच में सुन रहे हैं लोग, 50,000 मूसलाधार बारिश में, फिर बर्फ पड़ रही है उसमें चल रहे हैं लोग। तो वो जो है उनका मेटामॉर्फोसिस हुआ इस दौरान, और जिस तरह से वो अपनी संसद सदस्यता को खोने के लिए तैयार रहे कि नहीं मैं माफी नहीं मांगूंगा। बहुत लोगों ने कहा कि आप माफी मांग लीजिए, ये आपकी सजा खत्म हो जाएगी, आपकी संसद सदस्यता बहाल हो जाएगी, मैं माफी नहीं मांगूंगा। ये जो करेक्टर निकल के आया राहुल गांधी का, दृढ़ निश्चय वाला कि मैं लड़ूंगा असत्य के खिलाफ, इससे लोगों में बहुत देश के देखिए निराशा का भी एक माहौल था। लोग कहते थे कि नहीं मोदी नहीं तो कौन भाई फिर हमारे देश में। अब वो निराशा का माहौल बिल्कुल हमारे देश में खत्म हो चुका है, और वो इंडिया बनने के बाद तो वैसे बिल्कुल ही जिसको कहते हैं कि एक आशा की किरण जाग चुकी है। तो कल का जो भाषण था, महुआ मोइत्रा ने अपने स्पीच में कहा था कि लोग ये कहते हैं कि मोदी नहीं तो कौन, तो उन्होंने कहा कि एनीबडी बट मोदी। लास्ट बॉटम था उसका, लास्ट बहुत बढ़िया था वो जी। हाँ, तो वो तो एक तरह से जिसको कहते हैं ना कि मार्वलस, क्या सिक्सर कह सकते हैं आप उसको, आउट ऑफ स्टेडियम। तो ठीक है मयूर जी, अभी तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ जी। मैं जा रहा था डॉक्टर अनिल जैन साहब के पास इसी मुद्दे पर, लग रहा ये है कि वो शायद जो है वो जब उस दिन कहा ना उन्होंने कि मैंने अपनी राह चुन ली है और मुझे पता है मुझे क्या करना है, वो कुछ इशारा उस तरफ होता हुआ मुझे नजर आ रहा था कि वो हो सकता है इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में रहेंगे जरूर, लेकिन वो शायद कोई पद ना ले। अगर समझ लीजिए कि अगर चुनाव होता है जब भी, तो मुझे कुछ न कुछ जो है उस तरफ का उनका जो एक तरह से दिशा निर्देश जो दे रहे थे अपने आप को लेकर, ऐसा मुझे लगा। आपको क्या लग रहा है? मयूर जी देखिए, मैं एक ऑनेस्ट कन्फेशन करता हूं, प्रदीप जी तो 30-40 साल से हम एक दूसरे को जानते हैं। मैं राहुल जी को सीरियस नहीं लेता था 1 साल पहले तक, मैं बिल्कुल सीरियस नहीं लेता था। ठीक है, अच्छे नेता हैं, अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन मैं उनको नेता के रूप में सीरियस नहीं लेता था। और जैसे उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की तो मेरे कई दोस्त जो थे वो भाई ये तो बहुत वो उसमें आ गए कि अच्छा मानने लगे। मैं फिर भी शुरू में नहीं इतना ज्यादा उनसे इम्प्रेस्ड था, लेकिन जैसे जैसे यात्रा शुरू उनकी हुई, महीने 1.5-2 महीने बाद, और मैंने देखी, वो ऑब्जर्व किया, मैंने अपना मत बदला। और मैंने उस समय ये रिकॉर्ड पे है, क्योंकि अब अनिल जी भी हम कई उसमें आते रहते हैं, मैं उस तभी से बात कह रहा हूँ, लगभग ये अक्टूबर-नवंबर से ही, अक्टूबर से कह लीजिए, कि राहुल गांधी अब जिस राह पे चल चुके हैं वो नेहरू या प्रधानमंत्री बनने की राह नहीं है, वो नहीं है, वो एक संत बनने की राह पे, जो जिस राह पे महात्मा गांधी चले थे वो उस राह पे चल चुके हैं। और फिर उनकी माता ने भी, जैसे 2004 में प्रदीप जी ने बताया कि मना कर दिया था, और राहुल गांधी को खुद मनमोहन सिंह ने 2009 में भी बोला था, तब भी उन्होंने मना कर दिया था। और वो कैबिनेट, मैं चाहता था कि 2009 में वो कैबिनेट मिनिस्टर जरूर बनते, एक एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस लेते, ये मेरा निजी राय है। लेकिन अब वो जिस स्थान पे हैं, जो मैं उनकी साइकोलॉजी जो मैं समझ पा रहा हूँ, भविष्य में क्या होगा तो भविष्य बताएगा, लेकिन जो मैं विश्लेषण कर पा रहा हूँ कि राहुल गांधी लगभग उस भूमिका में रहेंगे। मैं महात्मा गांधी के तो नहीं कह रहा उनको, क्योंकि वो उनसे तुलना नहीं की जा सकती, लेकिन लगभग वो उसी धारा के नेता बनेंगे जिस धारा के महात्मा गांधी थे, कि पद नहीं लेना है, लेकिन एक मॉरल लीडरशिप जिसको कहते हैं देश को देनी है, एक नैतिक नेतृत्व, वो राहुल गांधी मुझे लगता है कि उसी राह पे चलेंगे जी।